ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट में कि ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, और वो क्या फर्क होता है आइए समझते हैं। Each is used when we talk about individual items or people in a group one by one. मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें कुछ एक लोग हैं, कुछ एक आइटम्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक एक आइटम या एक एक पर्सन की बात या इंडिविजुअल की बात जब किया जाता है, उस केस में ईच लगाया जाता है, ठीक है। तो एक एक की बात होती है, पूरे ग्रुप को एक साथ में नहीं लिया जाता है। ईच का ये सेंस है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ईच के साथ जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ना होकर के सिर्फ स्टूडेंट है, और जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर बात जो हो रही ईच स्टूडेंट की, मतलब एक एक स्टूडेंट, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से एक एक की बात हो रही है। इट फोकसेज ऑन सेपरेशन, ये सेपरेट करता है, नॉट द ग्रुप एज अ होल, ग्रुप को एक साथ में लेकर के ध्यान में रखते हुए ये बात नहीं करता है। इंडिविजुअल आइटम्स की बात करता है वन बाय वन, स्मॉल नंबर के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक होता रहता है, स्मॉल नंबर, स्पेसिफिक नंबर और सेपरेशन एक्शन इसमें होता है, ठीक है। ईच पर्सन वॉज, ये पर्सन वॉज नहीं है, हैज होना चाहिए। तो ईच पर्सन हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट, ईच प्लेयर कंट्रीब्यूटेड फॉर द टीम, ईच मेंबर हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो एक एक की बात हो रही है, वन बाय वन की, ना कि पूरे ग्रुप की। अब वही इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विपरीत या इसके ऑपोजिट में जो सेंस है वो है एवरी का। एवरी इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रुप। तो यहाँ पर टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल था, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का और ग्रुप के और वन बाय वन, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि टॉक अबाउट अ ग्रुप एज अ होल, और उस ग्रुप को पूरा का पूरा लेकर के ये बात करता है, वो सेंस रखता है। हालांकि उस ग्रुप में वन बाय वन इंडिविजुअल होते ही हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट पास द एग्जाम, यहाँ पर तो एवरी, पहले तो यहाँ पर जो नाउन आया है वो सिंगुलर आया है, और ये सिंगुलर लेता है, और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। यहाँ पर पास्ट है, इसलिए वर्ब का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, अदरवाइज ये सिंगुलर ही लेगा। तो यहाँ पर होल ग्रुप की बात होती है, होल ग्रुप एक साथ में लिया जाता है, हालांकि इसमें मेंबर फिर भी मतलब प्रत्येक मेंबर की ही बात करता है, लेकिन एज अ होल। एवरी इज यूज टू डिस्क्राइब द कलेक्टिव ग्रुप, और इसके विपरीत ये ऐसा, इसके कॉन्ट्रास्ट में ये क्यों है, क्योंकि ये होल ग्रुप कलेक्टिव ग्रुप की बात करता है, नॉट द इंडिविजुअल विद इन। जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल वन बाय वन की बात करता था, लेकिन ये नहीं करता है। इसमें इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव ग्रुप एक साथ में लेकर के चलता है, एवरी ये सेंस रखता है। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर और क्या है, इट फोकसेस ऑन द टोटल ग्रुप, ये टोटल ग्रुप की बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। नॉट ऑन इंडिविजुअल आइटम्स वन बाय वन, तो वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूली, होल ग्रुप की बात करता है। यही चीज़ थोड़ा सा रिपीट यहाँ पे हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर है जो एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे एवरी टीचर वॉज प्रेजेंट ऑन मंडे मॉर्निंग एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है, एवरी के साथ में जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। एवरी सिटीजन शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। और ईच में जब बात होती है तो स्मॉलर नंबर की होती है, जब एवरी होती है तो उसमें बात होती है तो बड़े नंबर की बात होती है, जैसे सिटीजन की बात हो गई तो देश की जो पॉपुलेशन है, मतलब बड़े नंबर की बात होती है। यहाँ पर छोटे छोटे नंबर ग्रुप की बात होगी, जिसमें लिमिटेड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ईच और एवरी में। और एक और बात है कि ईच में जब हम काउंट करते हैं तो एक एक पर्सन की बात होती है, वन बाय वन बात होती है, क्योंकि इसमें कोई छूटता नहीं है। लेकिन एवरी में भी बात एक एक की ही कर रहे होते हैं, लेकिन एक आध बीच में छूट भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन जो मतलब है वो है होल ग्रुप से है, ठीक है, होल ग्रुप के मेंबर से है, उसमें एक आध छूट भी सकता है। लेकिन ईच में जब हम लेते हैं इंडिविजुअल को या आइटम्स को, वहाँ पर एक एक की बात होती है, उसमें कोई भी नहीं छूटता है। ये बेसिक अंतर है ईच और एवरी में। तो होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स में ईच और एवरी का क्या कॉन्सेप्ट है।